मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीजी के क्लास में। कैसे हैं सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए अच्छी पढ़ाई में कुछ बेहतर प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, सोरो मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो ये सोरो मेला कहां पर लगता है? तो जैसा कि ये स्थान अगर आपको पता होगा सोरो कहां पर है तो आप इस मेले को याद रख पाएंगे। ये सोरो कासगंज में है। तो ये जो है सोरो मेला कहां पर लगता है? कासगंज में लगता है। और कासगंज का पटियाली जो है ये अमीर खुसरो की जन्म स्थली है। अमीर खुसरो, जिन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रवर्तक भी माना जाता है। और बलरामपुर में साथियों लगता है देवी पाटन का मेला। कौन सा मेला लगता है? देवी पाटन का मेला। और अयोध्या में लगता है परिक्रमा मेला। परिक्रमा मेला। और बांदा में साथियों लगता है कालिंजर मेला। कालिंजर मेला, क्योंकि यहां बांदा में कालिंजर दुर्ग है तो यहीं पर कालिंजर मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिचड़ी मेला निम्नलिखित में से किस जनपद में लगता है? तो खिचड़ी मेला जो है ये किस जनपद में लगता है? खिचड़ी मेला साथियों गोरखपुर में लगता है। कहां पर लगता है? खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। और गोरखपुर से ओडीओपी है टेराकोटा। मिट्टी के पके हुए बर्तन जब ये पकाए जाते हैं आग में तो इन्हें हम टेराकोटा कहते हैं। और यही गोरखपुर में ही साथियों आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। आयुष विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और गोरखपुर में ही साथियों एक क्षेत्रीय फिल्म सिटी बनाई जा रही है। क्षेत्रीय फिल्म सिटी, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि नोएडा फिल्म सिटी के रूप में अपने उत्तर प्रदेश का नोएडा जाना जाता है, लेकिन ये गोरखपुर जो है ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी है। यानी कि अपने क्षेत्रीय फिल्म जो बनती है, जैसे भोजपुरी वगैरह में जो मूवी बनती है, पिक्चर बनते हैं, सीरीज बनते हैं, उसके लिए ये क्षेत्रीय फिल्म सिटी के रूप में इसे बनाया जा रहा है। किसको? गोरखपुर को। ठीक, तो मेले की बात आती है तो अंबेडकर नगर में एक मेला लगता है, गोविंद साहब मेला। गोविंद साहब मेला। इस मेले का प्रसिद्ध मिठाई क्या है जानते हैं आप लोग? खाजा है, खाजा। बहुत भांति भांति प्रकार के खाजे मिलेंगे आपको इस मेले में। और हापुड़ में एक मेला लगता है साथियों, गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर मेला। मुक्तेश्वर मेला। इन मेलों को हल्के में नहीं लीजिएगा, ये मेले पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। और बलिया में साथियों एक मेला लगता है ददरी। ददरी मेला। कौन सा मेला लगता है? बलिया में ददरी मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण मेला प्रदेश के किस जनपद में लगता है? तो रामायण मेला जो है साथियों ये किस जनपद में लगता है? तो रामायण मेला, ये अयोध्या देख के मत टिक करिएगा, गलत हो जाएगा। रामायण मेला चित्रकूट में लगता है। कहां पर लगता है? चित्रकूट में लगता है। और चित्रकूट से ओडीओपी है। ओडीओपी क्या है? लकड़ी के खिलौने। लकड़ी के खिलौने जो हैं ये चित्रकूट से ओडीओपी है। और जो है चित्रकूट में एक टाइगर रिजर्व इस बार घोषित किया गया है। इसका एक जगह है चित्रकूट में, रानीपुर। तो यहीं पर एक रानीपुर टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है जो अपने उत्तर प्रदेश का चौथा है, फोर्थ है। और देश का ये 53वां टाइगर रिजर्व है। तो इसको इसी साथ में याद करेंगे। और बाराबंकी में साथियों लगता है देवा मेला। देवा मेला। और जो है अयोध्या में कौन सा मेला हमने आपको बताया अभी, यहां पर परिक्रमा मेला लगता है। परिक्रमा मेला।
तो ये जब जब भी ये रामायण मेला पूछता है आपसे, जब भी आपसे रामायण मेला पूछेगा तो इसके लिए जो है आप अयोध्या और चित्रकूट दोनों ऑप्शन को पाएंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ये चित्रकूट में ही लगता है रामायण मेला। ठीक, बाराबंकी में देवा के साथ साथ एक लगता है देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरिया घाट मेला निम्न में से किस जिले में लगता है? तो ये बेरिया घाट मेला जो है ये किस जनपद में लगता है साथियों? तो बेरिया घाट मेला लगता है हरदोई में। कहां पर लगता है? हरदोई में लगता है बेरिया घाट मेला। और लखीमपुर खीरी में एक मेला लगता है गोला गोकर्णनाथ मेला। गोला गोकर्ण, ये कर्ण कर्ण आजा भाई, गोला गोकर्ण नाथ मेला ये कहां पर लगता है? तो ये लखीमपुर खीरी में लगता है। और फर्रुखाबाद में लगता है रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला। फर्रुखाबाद का एक स्थान है कंपिल, तो वहीं पर यह लगता है रामनगरिया मेला। तो मेले से प्रश्न बनते हैं जितने भी आपको कराए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट करेंगे और याद करेंगे, ये आपका कर्तव्य है। ठीक, तो इसमें जो है एक चीज आपको बताना था, हाँ, ये रामनगरिया जो है, रामनगरिया हुआ या रामायण हुआ, तो जितने भी जैसे अयोध्या से अलग जहां पर जो लगते हैं, जिससे रामायण या रामनगरिया मेला, और एक उत्सव होता है आगरा में राम बारात उत्सव, तो ये खास करके पूछे जाते हैं और इसमें अयोध्या जरूर मिलेगा। तो वहां जहां से कोई चीज प्रसिद्ध रहे और वहां पर ना होकर दूसरे स्थान पर हो तो उसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगला है, फाल्गुन मेला प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो ये फाल्गुन मेला जो है ये प्रदेश में किस किस स्थान पर लगता है या कहां पर लगता है? तो ये रामपुर में लगता है फाल्गुन मेला। ठीक, और वाराणसी में एक मेला लगता है नककटैया मेला, नककटैया मेला, नककटैया मेला। और एक मेला लगता है गंगा मेला, गंगा मेला। ये कहां पर लगते हैं? ये वाराणसी में लगते हैं। और मिर्जापुर में कौन सा मेला लगता है? विंध्याचल मेला, विंध्याचल मेला कहां पर लगता है? ये मिर्जापुर जिले में लगता है। और सहारनपुर में प्रसिद्ध मेला है शाकंभरी देवी मेला, शाकंभरी देवी मेला, क्योंकि यहां पर एक मंदिर है शाकंभरी देवी मंदिर, तो उसी के नाम से यहां पर मेला लगता है शाकंभरी देवी मेला, इस मंदिर के नाम से। और यही सहारनपुर में एक किला है लखनौती किला। कौन सा किला है? ये लखनौती किला है, इसको भी आप याद रखेंगे। और सहारनपुर में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? ये सहारनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरसिया लोक नृत्य प्रदेश के किस जनपद में किया जाता है? तो ये लोक नृत्य से प्रश्न है, चौरसिया लोक नृत्य कहां पर किया जाता है, किस जनपद में किया जाता है? तो ये साथियों जनपद जौनपुर में चौरसिया लोक नृत्य किया जाता है। और जो है जौनपुर में, जौनपुर से आप कुछ याद रखेंगे कि यहां का लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात अपने यूपी में सबसे ज्यादा है। ये जौनपुर की कितनी है? 1024 है इसकी लिंगानुपात। और जौनपुर को जो है पूर्व का सिराज कहते हैं, पूर्व का सिराज कहा जाता है, या इसको पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। और इसको किस लिए कहा जाता था पूर्व का सिराज? क्योंकि यहां पर जो है सरकी शासन में, किस शासन में? सरकी शासन में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी, शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट प्रकार की थी, इसलिए जो है जौनपुर को पूर्व का सिराज या
सिराज ए हिंद की संज्ञा दी जाती थी। ठीक, और ये सोनभद्र जो है साथियों, यहां पर सर्वाधिक नम भूमि है, सर्वाधिक नम भूमि है, नम भूमि। ठीक, और सोनभद्र से एक नृत्य है कर्मा, कर्मा कौन सा है, ये कर्मा सोनभद्र से, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक गीत प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो कार्तिक गीत जो है ये अपने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो कार्तिक गीत साथियों ये जो है बुंदेलखंड में गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? कार्तिक गीत बुंदेलखंड में गाया जाता है। और पूर्वांचल में क्या गाया जाता है? बिरहा, बिरह वाला बिरहा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनय ज्योति नाट्य संस्थान प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये अभिनय ज्योति नाट्य संस्थान, तो देखिए संस्थानों से जो है एक दो क्वेश्चन तो आपके बनते ही हैं, कोई भी पेपर हो, चाहे यूपी का संस्थान हो, चाहे इंडिया लेवल का हो और किसी राज्य का हो, लेकिन यूपी स्पेशल में तो इससे संस्थानों से एक संस्थान तो आपका पूछा ही जाता है। तो जितने भी संस्थान आपको पढ़ाए जाए, बताए जाए, कोशिश करेंगे कि आपको याद रहे और ध्यान रहे। ठीक, तो ये अभिनय ज्योति संस्थान जो है साथियों, ये कहां पर है? वाराणसी में है अभिनय ज्योति संस्थान। और लखनऊ में साथियों ढेर सारे संस्थान हैं, तो थोड़ा बहुत देखते हैं। यहां पर विश्व अनुसंधान संस्थान है, विश्व अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर एक है CDRI, CDRI सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और एक यहीं पर है CIMAP, इसका क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। तो ये भी कहां पर है? ये साथियों लखनऊ में है। और लखनऊ में ही है विज्ञान नगरी, क्षेत्रीय विज्ञान नगरी, यानी कि साइंस सिटी। और यहीं पर है एक बायोटेक पार्क, बायोटेक पार्क यानी कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क। कहां पर है? ये लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साधना नाट्य कला केंद्र प्रदेश में किस स्थान पर है? तो ये किसके बारे में है? साधना नाट्य कला केंद्र। तो ये साधना नाट्य कला केंद्र कहां पर है? ये गाजियाबाद में। साधना नाट्य कला केंद्र कहां पर है? गाजियाबाद में है। और गाजियाबाद से ODOP क्या है? ODOP अभियांत्रिकी उत्पाद, यहां से अभियांत्रिकी उत्पाद। तो अभियांत्रिकी उत्पाद यानी कि इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो मानव के काम को आसान बनाते हैं, मशीनें, यानी कि अभियांत्रिकी उत्पाद का मतलब क्या होगा? मशीनें यहां पर बनाई जाती हैं। ठीक, और प्रयागराज से आप याद रखेंगे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट यहां पर बनाया जा रहा है, रेंट। और जो है यहीं पर एक है निराला आर्ट गैलरी, निराला आर्ट गैलरी। और ये प्रयागराज जंक्शन जो है साथियों, ये मालगाड़ी का सबसे बड़ा स्टोर रूम जो है, ये कौन है? ये प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश का सिंधी अकादमी है, कहां पर स्थित है? तो ये साथियों लखनऊ में है। लखनऊ जिले में उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी है। और यहां पर ढेर सारे अकादमी हैं, तो कौन कौन से हैं? उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, सब इसी में जोड़ के याद कर लेंगे, उर्दू, हिंदी और संस्कृत, संस्कृत। और है पंजाबी, पंजाबी। तो ये जितने भी भाषा से संबंधित हैं। और यहीं पर एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भाषा विश्वविद्यालय भी है, भाषा विश्वविद्यालय। ये भी जो है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। तो लखनऊ में कभी आपसे उर्दू अकादमी, हिंदी अकादमी, संस्कृत अकादमी, पंजाबी या सिंधी, इनमें से कुछ भी पूछता है तो आप कहां लगाएंगे? लखनऊ लगाएंगे इसके जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता था?
तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका है। तो इसके लेखक कौन थे? तत्वबोधिनी पत्रिका के इसके लेखक थे पंडित गुलाब शंकर मिश्र। पंडित गुलाब शंकर मिश्र, तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका के लेखक हैं। और ये प्रकाशन इसका कहां से होता था? तो ये बरेली जिले से इसका प्रकाशन होता था। और बरेली से आया है, तो बरेली से एक गांव है भरतौल। कौन सा गांव है? भरतौल है। यहां पर हर घर जो है साथियों आरओ वाटर उपलब्ध है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस इसका पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है सर्वहितकारक पत्रिका का प्रकाशन किस जिले से किया गया? तो ये सर्वहितकारक पत्रिका है, ये इसका प्रकाशन किस जिले से किया गया, कहां पर किया गया है? तो सर्वहितकारक पत्रिका का प्रकाशन साथियों ये आगरा जिले से किया गया। कहां पर किया गया? आगरा जिले से सर्वहितकारक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और आगरा में है एक झील है कीठम झील। कौन सी झील है? कीठम झील है। और आगरा जो है साथियों ये आलू निर्यात जोन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? आलू निर्यात जोन के रूप में। और यहां पर आलू का निर्यात जो होता है ये ताज ब्रांड से, किस ब्रांड से किया जाता है? ताज ब्रांड से यहां पर आलू का निर्यात किया जाता है। और जो है यहां पर एक उत्सव होता है राम बारात उत्सव। राम बारात उत्सव, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक मेला लगता है सुलह ए कुल मेला। सुलह ए कुल मेला, तो ये मेला खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इस मेले को देखने आते हैं। और अगर कभी पूछा जाए इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इसकी शुरुआत इस मेले की ये अकबर ने की थी। किसने शुरू किया था इसको? अकबर ने किया था। और आगरा शहर की स्थापना साथियों 1504 में हुई थी। कब हुई थी? 1504 में हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। इसके द्वारा आगरा शहर की स्थापना हुई थी सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये एसटी कैटेगरी के लिए पूछ रहा है अपने यूपी में टोटल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो एसटी पॉपुलेशन के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्या याद रखेंगे? एनओटी, यानी कि नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। और ये 17 सीटें जो हैं ये एससी कम्युनिटी के लिए है। किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए है। जो है 17 सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई हैं, लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश द्वारा पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये पंचायत और नगरीय निकाय, तो नगरीय निकाय चुनाव अभी चल रहे थे, तो हो सकता है यहां से प्रश्न बने, इसलिए ये आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। तो इस आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये 1994 में हुई थी। किसके लिए? पंचायतों एवं नगरीय चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के अनुरूप उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये बलवंत राय मेहता समिति के हिसाब से है। और किसके लिए पूछा गया है? ये जिला पंचायत अधिनियम पूछा जा रहा है। तो ये साल 1961 में पारित किया गया था जिला पंचायत अधिनियम। किसके हिसाब से? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पे। अगला प्रश्न है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए इसमें क्या है कि ये ब्रह्मावर्त, अगर प्राचीन नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो इस नाम को याद रखेंगे कि ब्रह्मावर्त में है। अगर ये नाम दिया रहेगा कि बिठूर में है और ये प्राचीन में कहा था तो फंस जाएंगे, इसलिए इसको याद रखेंगे। तो कहां पर ये है? वर्तमान में ये बिठूर में है। और बिठूर वर्तमान में कहां पर है? ये कानपुर में है। कानपुर में ये बिठूर है, ठीक। और सीतापुर में एक धाम है नैमिषारण्य धाम। नैमिषारण्य धाम, तो ये इससे क्वेश्चन यही बनता है कि नैमिषारण्य कहां पर है?
तो ये सीतापुर में है। और सीतापुर जिला जो है साथियों, यहां पर एससी की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है। जनसंख्या सर्वाधिक है किसकी? अनुसूचित जाति की। और प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या कौशाम्बी जिले में सर्वाधिक है। इसको याद रखेंगे भाइयों, याद रखेंगे कि नहीं? याद रखेंगे। प्रतिशत के आधार पर कौशाम्बी में सर्वाधिक। ये किसकी बात चल रही है? तो ये इसी एससी की बात चल रही है, अनुसूचित जाति की बात चल रही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था? तो ये मैथिली शरण गुप्त का जन्म पूछा जा रहा है, कहां पर हुआ था? तो ये साथियों ये झांसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी में हुआ था। इसको याद रखेंगे। और झांसी में साथियों चारा अनुसंधान संस्थान है। क्या है? चारा अनुसंधान संस्थान है। और यहीं पर एक किला है। कौन सा किला है? ओरछा का किला। ओरछा का किला, ये इसमें ये वाला अच्छा रहेगा, ओरछा का किला। तो ये ओरछा का किला था और इसको बनवाया किसने था? वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। वीर सिंह बुंदेला। ठीक। और ये झांसी किस लिए प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के लिए। झांसी की रानी ने यहीं से नेतृत्व किया था स्वतंत्रता संग्राम के। और उनके विपक्ष में कौन था? ह्यूरोज था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो ये मथुरा कला विद्यालय किसके दौरान अपने शीर्ष पर था, यानी कि इसकी उन्नति बहुत ज्यादा हुई, इसको बढ़ावा ज्यादा दिया गया मथुरा कला को? तो ये कुषाणों के काल में। किसके काल में? कुषाणों के काल में सबसे ज्यादा इसको बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है, गुप्त काल का टेराकोटा। टेराकोटा यानी कि पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहां पर स्थित है? तो ये भीतरगांव मंदिर कहां पर है साथियों? ये कानपुर में है। और इसकी विशेषता क्या है कि ये शिखर युक्त है। कैसे है? शिखर युक्त। पक्की ईंटों का बना है पहली बात, और शिखर युक्त है। और इसमें एक चबूतरा है। चबूतरा है। और इसकी एक विशेषता है, ये पिरामिड के आकार का बना है। पिरामिड। पिरामिड कैसे होता है? ये पिरामिड और एक उल्टा पिरामिड दोनों होता है। कैसे भी आप इसे समझेंगे, बस पिरामिड को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी के शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वाराणसी का शिव मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया था साथियों? तो वाराणसी के शिव मंदिर का निर्माण ये रानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? रानी अहिल्याबाई द्वारा काशी के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा हो जाती है। यानी कि आप जो है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, तो ये आप पूर्व से इधर बढ़ेंगे पश्चिम की साइड, तो वर्षा की मात्रा क्या होगी? वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और इससे क्या समझेंगे कि पूर्व से पश्चिम की साइड बारिश कम होती है, तो फसलें भी कम यहां पर होंगी ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी कि भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजित किया गया? उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो इनकी जो है लोकायुक्त का जब नाम आया 1975 में, तो इनका नाम की घोषणा कर दी गई थी। लेकिन पद कब सृजित किया गया था? ये 1977 में सृजित किया गया था। इसको ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केसर की खेती की जाती है? तो कौन सा जिला है जो केसर की खेती उत्पादन कर रहा है? केसर यानी कि पैसा ही पैसा। तो ये कहां पर होता है अपने देश में सर्वाधिक? तो ये J&K में होता है, यानी कि जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है। किसका? केसर का। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश में ये गोरखपुर में सर्वाधिक उत्पादित की जाती है केसर। ठीक। तो ये प्रश्न थोड़ा आवश्यक है, केसर कीमती है तो प्रश्न भी कीमती ही होगा इसका। तो इससे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। तो केसर की खेती कहां पर? गोरखपुर में। और गोरखपुर किस नदी के किनारे पर है साथियों? तो ये राप्ती नदी के किनारे पर है।
किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी पर। और अभी हाल ही में गोरखपुर से एक महिला थी, इनका नाम क्या था? उमा सिंह। तो ये किस लिए चर्चा में थी? इन्होंने माउंट मनाली, मनाली में माउंट मनाली को इन्होंने साइकिल से फतह किया था। किससे फतह किया था? साइकिल से फतह किया था, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है, उमा सिंह। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? गोरखपुर की रहने वाली हैं। और यही गोरखपुर से एक प्रेस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, गीता प्रेस। गीता प्रेस, जो कि किस पब्लिकेशन के अंतर्गत होता है? कल्याणी पब्लिकेशन। पब्लिकेशन कौन सा है? कल्याणी पब्लिकेशन। तो इसको भी साथ में याद रखेंगे, गीता प्रेस और कल्याणी पब्लिकेशन। और कुशीनगर साथियों, यहां पर एक ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। और यही इस बार के बजट में पास हुआ है कि महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से एक कृषि विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? ये कुशीनगर में बनाया जाएगा। और कुशीनगर में एक महोत्सव मनाया गया था। कौन सा महोत्सव? केला महोत्सव। केला महोत्सव ये कुशीनगर में मनाया गया था। तो कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। और एक महोत्सव मनाया गया था, आम महोत्सव। आम महोत्सव। तो ये आम महोत्सव कहां पर मनाया गया था? ये लखनऊ में मनाया गया था। आम महोत्सव लखनऊ में और केला महोत्सव कुशीनगर में। और कुशीनगर का ओडीओपी है, चलिए यहां लिखते हैं। ओडीओपी ये है केला का उत्पाद। केला उत्पाद यानी कि केले के उत्पाद से जो भी बनता है, जैसे चिप्स भी बनता है और जितने भी इसके वेस्टेज से भी जो इसके बनते हैं, वो भी ये कुशीनगर का ओडीओपी है, केला उत्पाद। और कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था? तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। फर्रुखाबाद में पहले तो एक प्रश्न आपका ये तैयार हो जाता है कि फर्रुखाबाद किस नदी के किनारे है? तो ये फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे है। और मुगल घाट का निर्माण जो है ये किसने कराया था? औरंगजेब ने करवाया था मुगल घाट का निर्माण। कहां पर? फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो फसल कटाई के समय बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है साथियों? तो ये है सैरा। इसके कई नाम है, सैरा, सौरा, या एक नाम और है सायरा। यरा है सायरा। तो इसके इतने नाम है। ये किस टाइम पे किया जाता है? ये फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है, सैरा नृत्य। ठीक। और चरकुला जो होता है, इसमें 108 दीपक लेकर, सर पे 108 दीपक लेकर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आगरा में भी एक मोती मस्जिद है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था साथियों? तो आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये पूछा जाता है प्रश्न, कई बार पूछा गया है। तो किसने कराया था आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो ये पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये साल था 1998, 1998 में पर्यटन को यानी टूरिज्म को उद्योग का दर्जा दिया गया। और अपने उत्तर प्रदेश में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो ये 14 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फेब को क्या मनाया जाता है? ये पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो ये योजना गंगा नदी पर शुरू की गई, किसके लिए? हरापन बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए और मृदा कटान को रोकने के लिए। तो ये साथियों गंगा हरितिमा चलाया गया था। कौन सा ये योजना चलाया गया था? गंगा हरितिमा योजना चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्राइम थाना है? तो जो क्राइम करते हैं उनके लिए थाना कहां पर है? क्राइम थाना ये साथियों चित्रकूट, कानपुर और अलीगढ़, ये तीनों जगहों पर है क्राइम थाना। तो इसको याद रखेंगे, चित्रकूट, कानपुर और अलीगढ़ तीनों जगहों पर क्राइम थाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित है? तो ये शेरशाह को अपनी वीरता से इन्होंने पराजित किया था, इसको इनको धमकाया था, डराया था, प्रभावित किया था। तो ये कहां के थे? जयता और कुंपा, दोनों को याद रखेंगे, जयता और कुंपा। तो ये साथियों मारवाड़ के थे। कहां के थे? मारवाड़ के थे जयता और कुंपा। ठीक, तो साथियों उम्मीद करते हैं सेशन आप अच्छे से पढ़े होंगे और एक एक क्वेश्चन ध्यान दिया होगा, नोट किया होगा, और नहीं नोट किया तो नोट किया करिए। प्रश्न जो है प्रीवियस ईयरली सारे डिस्कस किए जाते हैं आप लोगों के सामने, ये किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो साथियों सेशन को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं और क्या। ठीक, तो मिलते हैं कल के सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।